क्या हो अगर जब कोई पत्नी अपने पति से ये शर्त रख दे कि मैं तुम्हारे साथ तब रहूंगी जब मैं अपने प्रेमी को भी साथ में रखूंगी, और फिर वही पति बोले कि तुम चाहे जैसे रहो, जो भी तुम्हारी मर्जी हो वो करो, लेकिन हमारे घर वापस चलो, हमारे 2 बच्चे हैं उनको भी देखो और मुझे भी देखो, हमें इतना बचा लो कि जब मैं वापस अपने गांव में जाऊंगा तो लोग मेरे ऊपर ये न कह पाएँ कि हमारी पत्नी भाग गई है। इस लोक लाज की वजह से वो अपनी पत्नी की वो हर शर्त मानता है, और फिर जो किराए का कमरा, जो किराए का मकान लिया था उसने, उसी मकान में 2 बच्चों के साथ अपनी पत्नी को और उसके प्रेमी के साथ वो महिला रहती है, और पति चुपचाप पड़ा रहता है और पत्नी उसी के सामने अपने प्रेमी से इंटीमेट होती है, शारीरिक संबंध बनाती है, लेकिन पति कुछ कह नहीं पाता है। और तब भी उस पत्नी को जरा सा भी तरस नहीं आया, और उस पत्नी ने अपने पति को निर्मम तरीके से इस दुनिया से रुखसत कर दिया। ये कहानी जब लोगों ने सुनी थी, उनका दिल पसीज गया था, आंखों से पानी आ गया था। क्या हुआ था इस कहानी में वो जानेंगे सिलसिलेवार तरीके से, तो आप इस कहानी में अंत तक जरूर बने रहिएगा और घटना को समझने की कोशिश करते हैं। और हमारे इस नए चैनल माई सफ़र तक पर आप बड़ा प्यार देते हैं, और आप ऐसे ही प्यार देते रहें, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। वीडियो जरा सी भी अच्छी लगे तो एक लाइक करके एक छोटा सा कमेंट ज़रूर कर दिया करें, और अपने शहर का नाम ज़रूर लिख दिया करें, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इससे हमारा हौसला बढ़ता है, हमारी मदद होती है। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अजय कोहली। आज की जो ये सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना जिला उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है गाज़ियाबाद, और गाज़ियाबाद का ही एक जगह पड़ती है बहरामपुर। और बहरामपुर में 31 दिसंबर 2023 को एक डेड बॉडी मिलती है। यहाँ पर एक इलाका पड़ता है क्रॉसिंग रिपब्लिक। यहाँ पर लोग सुबह अक्सर बोतल लेकर निकल जाते हैं शौच के लिए। जब लोग निकल रहे थे उधर से, तो कुछ लोग देखते हैं कि उधर एक चीज़ पड़ी है, बोरी सी, और उस बोरी को जब लोग देखते हैं टटोल कर, तो पता चलता है कि उसमें डेड बॉडी है किसी की। जब ये देखकर लोग फिर इकट्ठे होने लगते हैं, जमा होने लगते हैं वहाँ के। उसके बाद कोई फ़ोन कर देता है पुलिस को, तो फिर वहाँ पुलिस भी पहुँच जाती है, और पुलिस पहुँचती है वहाँ पर। एसीपी सलोनी अग्रवाल पहुँचती हैं और वो अपनी टीम लगाती हैं। उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेशन होने लगती है। फिर जाकर उस डेड बॉडी की जो पोस्टमार्टम होता है, फिर पता चलता है उसके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलता है। उससे ये पता चलता है कि ये जो लड़का है जिसकी डेड बॉडी है, ये जिला जालौन का नागौर गांव का रहने वाला है। वहाँ पर ये जब देखते हैं सभी लोग, तो फिर पुलिस और सारी टीम, ये सब होने के बाद पता चल जाता है, और इस लड़के का जो रिश्तेदार थे वो सभी लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो लोग बताते हैं कि हमारा बेटा है और इसका नाम शिवम उर्फ सोनू है। उम्र इसकी 30 साल के आसपास है। इसकी एक पत्नी है जिसका नाम प्रियंका है। प्रियंका के 2 बच्चे हैं। अब ये 4 लोगों का परिवार था। ये यहीं बहरामपुर में रहकर अपना गुजारा करते थे, और ये शिवम मजदूरी करने के लिए किसी कंपनी में ड्यूटी करने के लिए सुबह 8 बजे निकल जाता है, शाम को ही 8 बजे आता है, और 8 बजे ड्यूटी ऑफ होती है। घर तक आने में उसको 9 बज जाते हैं। ये सिलसिला चल रहा था, लेकिन इसी बीच घर में जो पत्नी होती है, ये पूरा 12-13 घंटे फ्री रहती। छोटे छोटे बच्चे होते हैं। दरअसल ये नागौर में रहकर अपने गांव जो जालौन में वहाँ रहते थे। जब बच्चे हो जाते हैं शादी होने के बाद, फिर ये सोचने लगते हैं पति पत्नी कि कहीं बाहर चला जाए, ताकि कुछ हिसाब बने, कुछ सिस्टम बने। आर्थिक स्थिति इनकी कमज़ोर होती है, लेकिन उतनी ही प्रियंका सुंदर होती है, और ये वहाँ से अपना विचार करते हैं तो गाज़ियाबाद बहरामपुर में आ जाते हैं।
यहाँ पर रहकर इन्होंने कमरा लिया, जो कमरा के मकान मालिक होते हैं प्रमोद दीक्षित, इनके यहाँ ये कमरा लेते हैं। वहाँ रहकर चारों लोग अपना गुजारा करने लगते हैं। जैसा कि हमने बताया कि सुबह 8 बजे ड्यूटी ऑन और शाम को 8 बजे ड्यूटी ऑफ होती है। इसके लिए इसको 7 बजे निकलना होता है और 9 बजे वापस आना होता है। पूरे 14 घंटे मिलते हैं पत्नी को। अब ये इधर मौज मस्ती करती है, हाथ में एंड्रॉइड फ़ोन होता है और ये फ़ोन पर थिरकती रहती है, गोलियाँ चलती रहती हैं। उसके बाद एक दिन इसकी जो फ़ोन पर ये देख रही थी इंस्टाग्राम और ये फेसबुक, ऐसे इसको एक लड़का मिल जाता है जिसका नाम गर्जन यादव होता है। अब ये गर्जन यादव की एंट्री होती है इन चारों लोगों के बीच में। अब ये गर्जन यादव की बात की जाए तो ये जिला बलिया का रहने वाला होता है। गर्जन यादव से जब इसकी दोस्ती होती है तो वो इससे फिर मिलने आ जाता है, मिलता है कमरे पर। इसका टाइम था कि सुबह 8 बजे के बाद चाहे जब आ जाना, और वो आता है, मिलता है। पहले तो उनकी फ़ोन पर इतनी सारी बातें हो चुकी थी कि ये एकदम तैयार थे इंटीमेट होने के लिए। जैसे ही आते हैं तो बच्चे तो छोटे छोटे थे, उनको क्या पता, उन्होंने बच्चों को इधर उधर कर दिया और फिर दोनों आपस में मिलते हैं, इंटीमेट होते हैं। उसके बाद इनका ये सिलसिला शुरू हो जाता है, दोनों का शारीरिक संबंध बनने लगते हैं। और गर्जन यादव जो था वो अक्सर इससे मिलने आ ही जाया करता है। अब उसने पास में ही कमरा ले लिया, वो भी यहीं रहने लगता है। कुछ दिन गुजरते हैं, उसके बाद शिवम को ये पता चल जाता है कि उसकी पत्नी जो है वो कहीं ना कहीं गलत राह पर चल पड़ी है। उसने रोकने की और समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन प्रियंका जो थी वो काहे को मानती। उसने बोल दिया कि नहीं, मैं उसके साथ जरूर रहूँगी। लेकिन कहीं ना कहीं आए दिन घर में विवाद होने लगता है, तकरार होने लगती है पति पत्नी के बीच। ऐसा ही चलने लगता है। लेकिन एक दिन पता चलता है कि प्रियंका जो थी वो घर से फरार हो जाती है। और जब फरार हो जाती है उसके बाद शाम को जब शिवम आता है ड्यूटी करके तो बच्चे रो रहे थे। बच्चों से पूछता है कि मम्मी कहाँ गई, तो बच्चों को इतना पता ही नहीं, इतना बोध ही नहीं था कि वो ये बता सकें कि मम्मी कहाँ है। वो समझ जाता है कि शायद वो उस गर्जन के साथ निकल गई है। वो ढूंढता है, कोशिश करता है, लेकिन कहीं उसका कोई अता पता नहीं चलता है। लेकिन कैसे करके वो समझ जाता है कि जो गर्जन यादव था वो यहाँ था, तो वो उसके पास पहुँच जाता है। और जब उसके पास पहुँचता है तो प्रियंका गर्जन यादव की बगल में थी। और जब शिवम पहुँचता है तो देख कर वो बोलती है कि तुम यहाँ भी आ गए। बोलता है कि देखो, हाथ जोड़ता है कि तुम घर चलो, बच्चों की फिक्र करो, हमारी फिक्र करो, हम गांव में जाएंगे, लोग हमें क्या कहेंगे। ये सब सुनती रहती है। वो बोलती है बाद में कि तुम यहाँ से चले जाओ। और गर्जन यादव भी बोलता है कि जब वो मेरे साथ रहना चाहती है तो हमारी ज़िंदगी में दखलंदाजी क्यों दे रहे हो, तुम चले जाओ। लेकिन शिवम नहीं मानता है, रिक्वेस्ट करता है, बोलता है कि तुम जैसे भी रहो, जो भी करो, हमें कतई ऐतराज़ नहीं होगा, लेकिन तुम घर पर चलो, बच्चों को देखो, छोटे छोटे बच्चे हैं, ऊपर से हमारी ड्यूटी है, जब हम गांव में जाएंगे तो लोग हमें क्या कहेंगे। इस बात की शर्मो हया को थोड़े देखते हुए उसने कहा कि तुम घर चलो, और फिर वो चली आती है। लेकिन आज से ही वो उसके साथ रहती है, गर्जन यादव, शिवम और 2 बच्चे, सभी लोग उसी कमरे में रहते हैं। वो ड्यूटी जाता है शिवम, उसका पति, और ये घर पर रहती है। खाना कमाने के लिए वो ड्यूटी करता है, और शिवम का जो पत्नी और पत्नी का जो दोस्त है, उसका बॉयफ्रेंड है गर्जन यादव, वो घर पर पड़े पड़े खाता है और उसकी पत्नी को भोगता है। कहीं ना कहीं उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी। जो उसका पति था कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने ऐसी सी धमकी दी थी उसको कि वो फिर चुपचाप रह जाता है। लेकिन एक दिन ये पता चलता है, जब लोग शौच के लिए जा रहे थे रेलवे क्रॉसिंग पर, तो वहाँ पर जो डेड बॉडी मिली थी वो उससे उनकी ही थी। जो एसीपी सलोनी अग्रवाल होती हैं, उनकी टीम लगती है और फिर जब पड़ताल की जाती है तो फिर कहीं ना कहीं प्रियंका जो थी, प्रियंका और गर्जन यादव को
ढूंढा जाता है, फिर उनके ऊपर वो मुकदमा लगाया जाता है, वो सज़ा दी जाती है। शायद हर कोई इससे सबक सीख सके। दोस्तों, ये रही घटना, ये रही कहानी। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं। इसी के साथ आप अपना और अपने परिवार का बेहतर तरीके से ख्याल रखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।